नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 11 बुलंद भारत की नई तस्वीर। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में एक कमेंट लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पीवी सिंधु। तो ये लेसन जो है ये बता रहा है कि भारत के अंदर कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन किया है और भारत का नाम भी रोशन किया है। उन महिलाओं के विषय में ये अध्याय है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में भारत की नेशनल चैंपियन रह चुकी पीवी सिंधु ने 19 अगस्त 2016 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ओलंपिक खेलों में रजत पदक हासिल जीतकर इतिहास रच दिया। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली वे पहली खिलाड़ी हैं, यानी वो फर्स्ट प्लेयर हैं जिन्होंने किसी भी ओलंपिक के पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में बैडमिंटन के अंदर पदक को जीता है, यानी मेडल को जीता है। पदक मीन्स मेडल। सिंधु का जन्म हैदराबाद में 5 जुलाई 1995 को हुआ था और उनके माता पिता दोनों पेशेवर वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे हैं। इनका जो बर्थ प्लेस है वो हैदराबाद है और इनके पेरेंट्स जो हैं वो क्या खेलते थे, वॉलीबॉल जो गेम है वो खेलते थे। अपने माता पिता के खेल से भिन्न बैडमिंटन में रुचि उत्पन्न होने का मुख्य कारण प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी फुलेला गोपीचंद से अत्यधिक प्रभावित होना था। मीन्स इनके जो पेरेंट्स हैं वो तो वॉलीबॉल खेलते थे लेकिन ये बैडमिंटन खेलती थी और उसका मेन रीज़न ये था कि जो एक प्लेयर थे फुलेला गोपीचंद वो इन्हें बहुत अधिक प्रभावित किया था उन्होंने। गोपीचंद को अपना आदर्श मानने वाली सिंधु ने उन्हें अपना कोच बनाया और गोपीचंद एकेडमी बैडमिंटन एकेडमी में ही प्रशिक्षण लेना आरंभ किया। तो इनके जो कोच हैं वो भी इनके जो आइडियल थे, खिलाड़ी थे, वही रहे गोपीचंद और उन्हीं की एकेडमी में इन्होंने खेलना शुरू किया। आगे है, MBA की छात्रा रही पीवी सिंधु अत्यधिक परिश्रमी हार्ड वर्किंग थी और रोज़ सुबह 4:15 बजे से बैडमिंटन का अभ्यास करती थी। बहुत ही हार्ड वर्किंग थी एंड डेली मॉर्निंग वो 4:15 को उठ जाती थी और फिर बैडमिंटन की प्रैक्टिस करती थी। उन्हें वर्ष 2016 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र से ही खेलना आरंभ किया और अभी तक अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी हैं। मीन्स बहुत सारे प्राइज़ उन्होंने जीते हैं। साक्षी मलिक हरियाणा के रोहतक में 3 सितंबर 1992 को जन्मी साक्षी मलिक ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। 58 किलोग्राम वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक अत्यधिक साधारण परिवार में पली बड़ी हैं। उनके पिता श्री सुखविंदर मलिक दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर हैं, जबकि मां श्रीमती सुदेश मलिक एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। जो साक्षी मलिक हैं वो फ्री स्टाइल रेसलिंग करती हैं। साक्षी मलिक के कोच ईश्वर दहिया, जिनके मार्गदर्शन में वे अत्यधिक कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। तो इनके कोच का नाम है ईश्वर दहिया। ओलंपिक 2016 में पदक जीतने से पूर्व साक्षी 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक और वर्ष 2015 में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2016 में खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए साक्षी मलिक को बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, जिम्नास्टिक दीपा
करमाकर और निशानेबाज जीतू राय के साथ भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से ये जो एक पुरस्कार का नाम है जो इन सभी खिलाड़ियों को दिया गया। साइना नेहवाल। साइना नेहवाल एक ऐसा प्रसिद्ध नाम है जिसे आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था। आज इतनी प्रसिद्धि के पीछे साइना की कड़ी मेहनत है। वे अभ्यास के लिए प्रतिदिन 4 बजे उठकर अपने पिता के साथ घर से 25 किलोमीटर दूर स्टेडियम जाती थी। साइना जो है वो भी बहुत अधिक प्रैक्टिस करती थी और मॉर्निंग 4 o'clock वो उठ जाती थी और अपने पिता के साथ स्टेडियम भी पहुंच जाती थी अभ्यास करने के लिए। 2 घंटे अभ्यास करने के बाद उनके पिता उन्हें विद्यालय छोड़ देते थे। विद्यालय मीन्स स्कूल चली जाती थी वो। इसके बाद उनके पिता ने स्टेडियम के पास ही घर ले लिया, क्योंकि प्रतिदिन 50 किलोमीटर आना जाना सरल कार्य नहीं था। परिवार का खर्च अत्यंत कठिनाई से चलने पर भी पिता ने उनके अभ्यास को जारी रखने दिया। तो बहुत ही मुश्किल से उनके घर का खर्च चल रहा था, लेकिन फिर भी उनके पिता ने उनकी ट्रेनिंग करवाई। सन 2006 से वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगी और उसके बाद उन्होंने अनेक प्रतियोगिताएं जीती, यानी बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ थी उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत अधिक कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो जीती। वे वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। उन्हें सर्वोच्च खिलाड़ी सम्मान व भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। साइना ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से दिखा दिया कि सफलता के लिए कठिन परिश्रम के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं होता। आज पूरा भारत उन पर गर्व करता है। कल्पना चावला अगली महिला हैं, जो क्या है? कल्पना चावला अंतरिक्ष का वह जगमगाता सितारा है जिसने भारत का नाम रोशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कल्पना चावला जो हैं वो उन्होंने स्पेस के अंदर बहुत अधिक वर्क किया है और ये भारत के अंदर ही जन्म इन्होंने लिया था। कल्पना चावला का जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल शहर में हुआ। कल्पना बचपन से ही कर्मठ एवं बुद्धिमती थी। कल्पना की खेलों में बहुत रुचि थी। जब वे 11 वर्ष की थी तभी से उनके पिता के साथ फ्लाइंग क्लब जाकर छोटे पुष्पक विमान में उड़ान भरती थी। वे अक्सर कागज़ों पर हवाई जहाज़ का चित्र बनाकर उनमें रंग भरती थी। नासा के 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद वे अभियान विशेषज्ञ बन गई। 19 नवंबर 1997 को पहली बार उनका अंतरिक्ष यात्रा का सपना साकार हुआ। तो इस तरह से वो एक फ्लाइंग क्लब में जाती थी अपने पिता के साथ और हवाई जहाज़ उड़ाने में या बनाने में उनकी पहले से ही रुचि थी। नासा की तरफ से उन्हें प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद उन्होंने अपना फर्स्ट जो जर्नी थी वो स्टार्ट की। जनवरी 2013 को वो दोबारा अंतरिक्ष यात्रा पर गई। बस यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा बन गई। अंतरिक्ष यान के वायुमंडल में प्रवेश करते समय एक भयानक दुर्घटना में कल्पना अपने 6 साथियों समेत मृत्यु को प्राप्त हुई। फरवरी 2003 को अंतरिक्ष के लिए जन्मी कल्पना अंतरिक्ष में ही विलीन हो गई। उनकी महान उपलब्धियां युगों युगों तक भारतीय बालिकाओं को प्रोत्साहित करती रहेंगी। बछेंद्री पाल। भारत की जिस महिला के समक्ष माउंट एवरेस्ट छोटा नज़र आने लगा उस महिला का नाम बछेंद्री पाल है। बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ था। यानी ये माउंटेनर थी और बहुत अधिक इन्होंने पहाड़ चढ़े।
किसी विद्यालय की अध्यापिका बनने की बजाय बचेंद्री ने जब पर्वतारोही बनने का निर्णय लिया तब उन्हें अपने परिवार व संबंधियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यानी उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो नहीं चाहते थे कि वो पर्वतारोहण करें। पर्वतारोहण का पहला मौका उन्हें स्कूल के सहपाठियों के साथ 12 वर्ष की अल्पायु में मिला। 1992 में एडवांस क्लब कैंप के तौर पर उन्होंने गंगोत्री रुदुगेरा की चढ़ाई पूरी की। 1984 में भारत के चौथे एवरेस्ट अभियान में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक कदम रखा और सागरमाथा पर भारत का तिरंगा फहरा दिया। इसी के साथ एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाली वे दुनिया की 5वीं व भारत की पहली पर्वतारोही बनी। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरी आवाज़ कभी कभी सही से नहीं आई है क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसके लिए मुझे माफ़ करें। और इस अध्याय से संबंधित अभ्यास कार्य के लिए आप ई अध्यापक को ज़रूर सब्सक्राइब करें।